हेलो दोस्तों, तो नमस्कार प्रणाम। आज का क्लास जो है क्लास नंबर 4 है। एवरेज का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। आज क्लास नंबर 4 का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। ठीक है। अगले पारी में उसे कितने रन बनाना चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए। ठीक है। कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों की औसत कितना था? 32 था। अगले पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए। अब खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों तक कुल रनों की संख्या निकालेंगे। कुल रनों की संख्या कैसे निकलेगा कि कुल पारी गुने औसत। ठीक है। कुल पारी कितना खेला था? 20। औसत कितने थे? 32। 32 दूनी 40। कुल रनों की संख्या कितने हो गए? 640। अगेन क्वेश्चन क्या कहता है कि उसे अगले पारी में कितने रन बनाना चाहिए, यानी 21 पारियों तक लिखते हैं। 21 पारियों तक कुल रनों की संख्या कितनी होगी? तो 21 पारियों तक कुल रनों की संख्या कितनी होगी? तो ये कैसे होता है? कुल पारी गुने औसत। ठीक है। कुल पारी कितना हो गया? 21 गुने औसत कितना हो गया? कहता कि औसत 21 पारी में कितना रन बनाना चाहिए कि औसत 4 रन से बढ़ जाए। तो पहले कितना था? 32। इसमें 4 बढ़ गया। ठीक है। तो 21 गुने 36। 21 गुने 36 कितना हो गया? 26 से 21 तिया 63 6 756 रन। कितने हो गए? 756 रन। तो 21वीं पारी में कुल कितना रन बनाया? 21वीं पारी में खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितने हो गए? 756 माइनस 640, ये हो गए 611, यानी आंसर हो गया 116। फिर से समझते हैं। कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत कितना था? 32 था। जो 20 पारी तक जब खेला तो उसका रनों का औसत 32 है। कहता है अगली पारी में यानी 21वीं पारी में उससे कितना रन बनाया ताकि रनों का औसत 4 बढ़ जाए। ठीक है। तो खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में कुल रनों की संख्या कितना बनाए गए? कुल रनों की संख्या कुल पारी गुने औसत। कुल पारी 20 पारी खेला है
रन का औसत 32 था, तो कितना रन टोटल हो गया? 640 रन। अगला कहता है कि 21 पारियों में कुल रनों की संख्या, कहता है अगले पारी में उसने कितना रन बनाया, तो 21 पारियों में कुल रनों की संख्या कितनी होगी? कुल पारी गुना औसत, कुल पारी 21 हो गए और रनों के औसत इसमें 4 बढ़ रहे हैं पहले से, तो 20वें पारी तक 32 थे और इस बार में 4 बढ़ गए, तो 32 4 36 हो गए। टोटल रनों की संख्या 21वें पारी तक हो गया 756। तो 21वें पारी में 20 पारी तक रन इतना और 21 पारी में रन इतना, तो 21वें पारी में कितना बन रहा है? इतना माइनस इतना, तो 116 रन हो गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 2। हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी के 7 बच्चे थे। क्या थे? एक आदमी के 7 बच्चे थे जब उनकी औसत आयु 12 बरस थी। ठीक है, कहता है कि 6 बरस की आयु वाला एक बच्चा मर गया। ठीक है, तो शेष 6 बच्चों की औसत क्या है? शेष 6 बच्चों की औसत क्या है? ठीक है, कहता है कि एक आदमी के 7 बच्चे हैं। कितने हैं? 7 बच्चे हैं और उनकी औसत आयु 12 बरस है। तो कुल आयु निकालेंगे, यहां से क्या निकालेंगे? कुल आयु बराबर कुल बच्चे गुने औसत। ठीक है, कुल बच्चे कितने हो गए? 7, औसत आयु 12, तो 12 7 84 बरस हो गए। आप कहता है कि 6 बरस का एक बच्चा उसमें मर गया, तो 6 बरस के बच्चे के मरने के बाद 84 माइनस 6 बरस का घट जाएगा उसमें, तो कितने हो गए? 78 बरस। कितने हो गए? 78 बरस। अब कहता है कि शेष 6 बच्चों की औसत आयु क्या है? तो 6 बच्चों की औसत बराबर, ये जो है ये 6 बरस की पूरा टोटल है, क्योंकि 6 बच्चे का मरने के बाद उसका एज हम लोग निकाल दिए थे, माइनस कर दिए थे। तो ये जो बचा है ये 6 बरस का टोटल योग है, तो टोटल योग बटे कुल संख्या क्या निकल जाता है? औसत निकल जाता है। कुल योग बटे कुल संख्या, यही होता है ना। तो टोटल योग बटे कुल संख्या, कुल योग कितना है? 78। मेंबर कितने हैं? 6, क्योंकि 7 में तो एक बच्चा डेथ हो गया, तो 13 6 78। कितने इसको हो गए? 13 बरस। ठीक है, फिर से देखेंगे। एक आदमी के 7 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं और उनकी औसत आयु कितनी बरस है? 12 बरस है। तो यहाँ से कुल निकाल लेंगे। कुल आयु बराबर औसत कुल संख्या गुने औसत, तो कुल संख्या गुने औसत कर दिए तो टोटल निकल गया 84 बरस। अब कहता है 6 बरस के एक बच्चा मर जाता है। 6 बरस के बच्चा जब मर जाता है तो 84 में से 6 बरस घटा देंगे, वो जो बचा हुआ जो 6 आदमी है उसका निकल जाता है। बचा हुआ जो 6 आदमी का एज है उसका तो टोटल मिला के 6 आदमी का कितना हो गए? 78 साल। अब कहता है कि 6 बच्चों की औसत, तो कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितने हैं? 78। बच्चे कितने हैं? 6, तो 13 6 78। आंसर कितने हो गए? 13 बरस। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले नए नए क्वेश्चन लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 बीबीआई क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कहता है किसी कक्षा में 40 लड़के थे। कितने लड़के थे? 40 लड़के थे। 20 साल के एक लड़का के स्थान पर एक नए लड़के के आ जाने से कक्षा की औसत आयु 1 माह से बढ़ जाती है। ठीक है, तो कहता है कि उस नए लड़के की उम्र क्या है? ठीक है, उम्र क्या है? ऐसे क्वेश्चन में पहले हम देखेंगे, पहले भी क्वेश्चन पे हम डिस्कस किए थे कि जब औसत आयु बढ़ जाता है, औसत आयु एक नोट करने वाली चीज है, इसको नोट कर लें। ठीक है, जब किसी के आने से औसत आयु बढ़ जाती है, किसी के आने से औसत आयु बढ़ जाती है, बढ़ने पर तो समझ जाइए कि वो औसत से ज्यादा का उम्र का है, औसत से ज्यादा उसका उम्र है। ठीक है, औसत इज नया उम्र इज ग्रेटर देन औसत। ठीक है, ऐसे में जब आता है कि औसत आयु बढ़ जाता है तो नया उम्र इज ग्रेटर देन औसत, और अगर औसत घट जाती है तो ये हो जाता है बढ़ने पर। क्या हो जाता है? बढ़ने पर। और नया उम्र अगर घट जाती है तो नया उम्र इज लेस देन औसत, ये हो जाता है घटने पर। ठीक है, अगर नया आदमी के आने से औसत बढ़ जाता है तो नया उम्र औसत से ज्यादा है, और औसत अगर नया उम्र आने से घट जाती है तो औसत से उसका नया उम्र कम है। ठीक है, ये नोट करने वाली चीज है, हमेशा इसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, दिमाग में बैठा कर रहिएगा कि अगर औसत उम्र बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो औसत उम्र से ज्यादा उम्र का वो व्यक्ति है, तभी औसत बढ़ रही है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं। ठीक है, 40 लड़के हैं। ओके, 20 साल के लड़का का एक स्थान पे एक लड़के के आ जाने से कक्षा की औसत 1 माह से बढ़ जाती है। अब जो 40 लड़के हैं, लड़का 40 का 40 ही है, एक जाता है और एक क्या आता है? एक आता है। एक जा रहा है और एक आ रहा है ना। कक्षा में 40 के 40 लड़का बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इससे कोई डिस्कस नहीं। डिस्कस है 20 साल के लड़का गया और एक नया लड़का आया, तो वो दोनों का कंपैरिजन करना है कि उस कंपैरिजन में उस लड़के का क्या एज है जो गया उससे। ठीक है, तो 40 लड़का से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अब 20 साल से जो 20 साल का लड़का जब जाता है, इसको एरो दिखाते हैं, 20 साल के लड़का जब जाता है और औसत उम्र 1 माह से बढ़ जाती है, यानी कि उसका जो लड़का का उम्र है वो 20 साल से ज्यादा का है। क्या है? 20 साल से ज्यादा का है। कितना ज्यादा का है? तो नया उम्र प्लस माइनस करेंगे
नया उम्र का लड़का, नया उम्र का व्यक्ति बराबर क्या करेंगे यहाँ पे, नया उम्र का व्यक्ति पुराना उम्र प्लस माइनस औसत गुने वृद्धि, औसत गुने वृद्धि या औसत गुने कमी। अगर यहाँ पे कम हो जाता तो यहाँ पे कमी लिखते, ठीक है। पुराना उम्र कितने हैं 20 प्लस माइनस औसत कितने हैं 40 बच्चा है, 1 माह के वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो यानी मान ले जाते हैं कि 20 साल के हो गया और 40 में 1 माह से वृद्धि यानी 40 महीने का वृद्धि हो गया, ठीक है। 40 महीने को कितना में तोड़ेंगे, कितना हो गया 12 तिया 36, 3 साल 4 महीने, ठीक है। आंसर बराबर कितना हो गया 20 प्लस 3 अब प्लस 4 महीने, तो 20 3 23 बरस 4 महीने का वो व्यक्ति नया वाला आया है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। किसी कक्षा में 40 लड़के हैं, 20 साल के लड़का के एक जाने के स्थान पर नया लड़का जो आता है उसकी औसत उम्र से सभी की उम्र 1 साल में 1 माह बढ़ जाती है, तो नया लड़का की उम्र क्या है। अब मान जाए छोटा मोटा मान लीजिए कि यहाँ पे 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, एक 6 बच्चा आ जाता है, ठीक है। एक 6 बच्चा भी इसमें ऐड हो जाता है। इसकी ये पहले से ये सब प्रेजेंट है क्लास में। 6 बच्चा जब आता है तो ये लोग का जो एज है उसमें 1 माह की वृद्धि हो जाती है। ऐसा मानिए कि इसकी ये लोग के पास सबके पास हाथ में कुछ रसगुल्ले दिए गए हैं, ठीक है, सीधा सीधी समझिए, कुछ रसगुल्ले हैं, ये भी कुछ लेकर हाथ में रसगुल्ले आता है प्लास्टिक में करके। अब औसत जो होती है वो सभी को बराबर करना होता है, समझ लीजिए। औसत जब होता है सभी को बराबर करना होता है, किसी को 1 नहीं, किसी को 2 नहीं। जब ये कुछ प्लास्टिक में करके ज़्यादा रसगुल्ले लेके आते हैं तो टीचर क्या करते हैं, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं कि आपके पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, औसत की क्लास चल रही है। तो इसके आ जाने से ये पूरे को रसगुल्ले मिल जाते हैं, एक एक का सबको एक एक रसगुल्ले मिल जाते हैं। इसके प्लास्टिक में उतने रसगुल्ले हैं, ठीक है। अब इसके पास कितने रसगुल्ले, मान ले जाए कि 5वां व्यक्ति चला गया रहता है क्लास से और ये रहता है, तो क्या हो जाता है कि इसके रहने से सबके हाथ में एक जो रसगुल्ले बढ़ जाते हैं, इसके वजह से हो जाते हैं क्योंकि ये इसके पास रसगुल्ले ज़्यादा हैं। लेकिन ये जब जाने लगता है तो सबसे क्या कहता है कि मेरा रसगुल्ला दे दो, छीन छान के लेके चला जाता है, तो इसके पास रसगुल्ले ज़्यादा हो जाते हैं। सेम कहानी यहाँ पे वही होती है, ठीक है। जो नया व्यक्ति आता है उसका उम्र ज़्यादा होता है, उम्र ज़्यादा होता है, लेकिन औसत में सभी की उम्र बराबर होते हैं, इसीलिए सभी के औसत उम्र में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो जब वो 40 लड़के हैं तो 40 के 40 तो बने रहते हैं, लेकिन 20 साल के जब लड़का गया उसके एज पे जब नया लड़का आया तो वो आया 23 बरस 4 महीना का। लेकिन वो 23 बरस 4 महीना का तो आया, लेकिन इसके आने से औसत में वृद्धि सभी की, क्योंकि सभी की औसत में बराबर एज दिखानी रहती है, ठीक है, सभी की एज बराबर होनी चाहिए, ऐसा औसत का मेथड है। तो इसके वजह से औसत उम्र में ही 1 माह की वृद्धि हो जाती है। तो 20 साल का लड़का गया, औसत 40 से है, 40 लड़के पहले से बने हुए थे, वृद्धि कितने की हो जाती है 1 महीने की, ठीक है। तो 20 प्लस माइनस 40 गुना 1, ठीक है, 20 प्लस, औसत में अगर वृद्धि है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, औसत में अगर कमी हो जाएगी तो यहाँ पे कमी हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए पुराना व्यक्ति प्लस माइनस इंटू औसत गुने वृद्धि या औसत गुने कमी, अगर कमी तो यहाँ पे माइनस, अगर वृद्धि तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्लस होगा फिलहाल। तो 20 प्लस 40 औसत है 1 महीने की वृद्धि, 40 गुने 1, तो 20 प्लस 40 गुने 1 40 महीना हो गए, 1 महीने की वृद्धि हुई है। तो 20 प्लस 40 महीने के 3 साल 4 महीना, 12 तिया 36, 4 40, 3 साल 4 महीना। तो ये जो आदमी है जो कितने का है 20 3 23 और 4 महीना, 23 बरस 4 महीने की।
वो जो जब ज्यादा का आता है, ज्यादा व्यक्ति का आता है, तो औसत में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि औसत का नियम है कि सभी को बराबर बराबर होना चाहिए, है ना। और अगर वो कम व्यक्ति का रहता है तो औसत में कमी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंज है। देखिए, किसी समूह में 46 पुरुष हैं, जिनकी औसत उम्र 48 वर्ष है। एक पुरुष, सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, एक पुरुष के चले जाने से औसत उम्र 1/9 वर्ष से घट जाती है। अभी बढ़ गई थी औसत में, ये घट जाती है, ठीक है। तो जाने वाले पुरुष की उम्र क्या है। यहाँ पे देखेंगे, अभी जो क्वेश्चन किए थे कि एक के बदले एक आ गया था, एक पर्सन गया था तो एक पर्सन आ गया था, ठीक है। लेकिन एक इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक पर्सन चले जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। और आदमी भी कम हो जाता है और औसत उम्र भी 1/9 से घट जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो क्वेश्चन ठीक से देखेंगे। किसी समूह में 46 पुरुष हैं, सॉरी 46 पुरुष है, जिसकी औसत उम्र कितनी है, 48 वर्ष है। एक पुरुष के चले जाने से औसत उम्र में 1/9 घट जाती है, तो जाने वाले पुरुष की उम्र क्या है। जाने वाले पुरुष ऑब्वियसली है कि जाने वाला जो पुरुष है औसत से ज्यादा क्या है, तभी वो घट गया है। जाने वाले पुरुष की उम्र बराबर क्या लिखेंगे, औसत उम्र कितनी है, औसत प्लस माइनस, अभी हम क्या बोले थे कि अगर जाने वाले की एज ज्यादा हो जाती है तो औसत घट जाती है। तो व्यक्ति कितना है, टोटल आदमी 46 में से एक तो चला गया 45, घट कितना से गया 1/9। अभी हम बोले थे औसत गुने वृद्धि या कमी, इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे। औसत गुने वृद्धि या कमी होती है, तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब जाने वाले पुरुष की उम्र पूछ रहा है, तो जाने वाले पुरुष का उम्र में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो औसत कितने पहले से 48 प्लस 45, 9 बचे 45, कितने हो गए 5, तो 48 5 53 बरस के वो आदमी था, ठीक है। देखेंगे फिर से, एक समूह में 46 पुरुष है, मेंबर है, उसकी औसत उम्र कितनी है 48 बरस से है। एक पुरुष के चले जाने से उम्र 1/9 बरस से घट जाती है, तो जाने वाले पुरुषों की क्या है 1/9, औसत उम्र 1/9 क्या होता है जो हम बताते हैं। जैसे एक पुरुष के चले जाने से तो बाकी कितने बच गए 45, 45 आदमी बच गए। ये 45 के जो उम्र है, एक व्यक्ति के जाने से 1/9 बरस सभी में घट गए। पहला का भी घट गया एज में 1/9, दूसरा का भी 1/9 घट गया, तीसरे पुरुष का भी 1/9 बरस घट गया, चौथे पुरुष का भी 1/9, ऐसे करते करते 45वें पुरुष का भी 1/9 घट गया, ठीक है। तो इसको समेट के जो लिखते हैं, तो ऐसा कितना करेंगे, तो 45 गुना सीधा 1/9 कर देते हैं, काट कूट के जो होता है, यानी कुल मिला के जो सभी पुरुष का जो घटा, तो कितने बरस घटा 5 बरस घटा।
किसके जाने से? एक पुरुष के जाने से। औसत में एक पुरुष के चले जाने से 5 बरस घट गया, तो उसका जो उम्र हो गया तो औसत प्लस 5 बरस, है ना। उसके आने से 5 बरस बढ़ गया था और उसके जाने से 5 बरस औसत में क्या हो गया? कम हो गया। तो उसकी उम्र कितनी है? औसत प्लस 5 उसमें जोड़ देंगे। अगर हम लोग को नया औसत बोलता तो नया औसत में क्या करते? 5 घटा देते, क्योंकि उसके जाने से औसत में कमी हो रही है। तो नया औसत निकालने का रहता तो क्या करते? 5 घटा देते। लेकिन उसकी उम्र, जाने वाले की उम्र पूछ रही है तो उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 5 तो इधर घट रही है उधर जुट रही है। तो 48 पर प्लस 5 बरस कितने हो गए? 53 बरस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा उसको रोक रोक के देखिए। जाने वाले की पुरुष के यहाँ पे बात है तो औसत प्लस उसमें जोड़ देंगे। अगर हम लोग के पास रहता कि नया उसके जाने से औसत क्या है तो उसमें 5 घटा देते हैं, उसके जाने से औसत में कमी हो रही है। पांचवा क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के छात्रों की औसत आयु 13 बरस है। विद्यालय में 20 नए विद्यार्थी के आ जाने से औसत उम्र घटकर 12.5 बरस हो जाती है। यदि नए विद्यार्थी की औसत आयु 12 बरस है हो तो शुरू में छात्रों की संख्या क्या थी? यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। किसी विद्यालय में छात्रों की औसत 13 बरस है। किसी विद्यालय में छात्रों की औसत आयु कितनी है? 13 बरस है। विद्यालय में 20 नए छात्र विद्यार्थी के आ जाने से औसत उम्र घटकर 12.5 यानी 25/2 हो जाती है। तो यदि नए विद्यार्थी की औसत आयु 12 बरस है तो शुरू में छात्रों की संख्या क्या है? मान लिया जाते हैं कि शुरू में छात्रों की संख्या क्या है? x है। शुरू में छात्रों की संख्या x है, तो अब यहाँ पे शुरू में औसत आयु कितनी है? 13 है। तो यहाँ पे कुल छात्र कितने हो जाएंगे? कुल छात्रों की संख्या x गुने 13 है ना। छात्रों की संख्या x है, औसत ये 13 है, तो 13x क्या हो जाएंगे? कुल छात्र हो जाएंगे। ये कुल छात्रों की संख्या हो गई। ठीक है, ये शुरू में हो गई 13x। अब कहता है कि 20 विद्यार्थी के नए आ जाने से उसकी औसत उम्र घट के 12.5, तो नए विद्यार्थी की औसत आयु 12 बरस है। 20 नए विद्यार्थी की औसत उम्र कितनी है? 12 बरस है। तो यहां से कुल कितनी हो जाएगी? कुल विद्यार्थी, कुल नए विद्यार्थी, कुल
नए विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 गुने 20 कितनी हो गई? 240। पहले जो थे क्लास में 13x थे कुल, नया विद्यार्थी ठीक है, कुल नए विद्यार्थी कितनी हो गए? 240 हो गए। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या नए प्लस पुराने, कुल नए प्लस पुराने छात्राओं की संख्या कितनी हो गए? 13x प्लस 240। ये हो गए पुराने वाले, ये हो गए नए वाले, तो कुल कितने हो गए? 13x प्लस 240। कहता है कि 12.5% घट जाती है। तो पहले x थे और उसके बाद कितने हो गए? 12, है ना। पहला जो औसत था, नहीं, पहला जो छात्रों की संख्या x है और पीछे 20 हो गए, है ना। बाद में जो आया था 20। तो यहाँ से फॉर्मूला देखेंगे, औसत आयु बराबर कुल छात्राओं की संख्या नहीं, कुल छात्राओं संख्या की योग उम्र का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या। अब देखिए तो यहाँ जो हो जाएगा x प्लस 20, ठीक है, के 12.5। क्यों? क्योंकि पहले तो छात्राओं की संख्या x है और 20 नए विद्यार्थी आ गए, तो विद्यार्थी की संख्या कितनी हो गई? x प्लस 20। औसत कितना हो जाता है? 12.5% घट जाता है, तो टोटल के 12.5%। इधर टोटल विद्यार्थी कितनी हुआ? 13x प्लस 240, 13x प्लस 240, दोनों को इक्वल कर देंगे। x प्लस 20 गुना 12 दूनी 24, 25/2। ठीक है, ऊपर जाते हैं, कैलकुलेशन ऊपर ले लेते हैं। 13x प्लस 20, सॉरी 13x प्लस 240, x प्लस 20 इंटू 25/2, 12 दूनी 24, 25/2। ठीक है, अब यहाँ इसको तोड़ेंगे तो ये 25x/2 हो जाएगा। 13x प्लस 240, 25x/2, ये कितने हो जाएंगे? 10 दूनी 20, 25 2 250। ठीक है, ये इधर चलाएगा, ये इधर चलाएगा। 13x माइनस 25/2, ये 250 माइनस 240, 13 दूनी 26, x बराबर 2, ये हो जाएगा 10, यानी x बराबर 20 आंसर। ठीक है, फिर से समझते हैं इसको। कहता है एक विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है? 13 वर्ष है। कितनी है? 13 वर्ष है। विद्यालय में 20 नए छात्र विद्यार्थी के आ जाने से औसत उम्र घटकर कितनी हो जाती है? 12.5 वर्ष हो जाती है। यदि नए विद्यार्थियों की औसत उम्र 12 वर्ष है तो शुरू में छात्रों की संख्या क्या है? शुरू में छात्रों की संख्या क्या है? x है। औसत कितना है? 13 है, शुरू में दिया गया है, तो कुल छात्रों की संख्या यहाँ से 13x निकल जाएगा। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। अब कहता है 20 नए छात्र आ जाते हैं, तो 20 नए जो छात्र आए उसकी उम्र 12 वर्ष है, तो कुल नए विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? विद्यार्थियों की योग, विद्यार्थियों की उम्रों की उम्र, कुल उम्र कितनी हो गई? कुल उम्र कितनी हो गई? 240 वर्ष। कितनी हो गई? 240 वर्ष। अब 240 वर्ष तो नए प्लस पुराने विद्यार्थियों की उम्र कितनी हो गई? 13x प्लस 240, ये कुल विद्यार्थियों की उम्र हो गए। कितने हो गए? कुल विद्यार्थियों की उम्र कितनी हो गए? 13x प्लस 240 वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जब कुल विद्यार्थी के जब जुट जाता है तो औसत 12.5% 12.5 वर्ष घट जाती है।
पिछला क्वेश्चन में वही था कि एक जब व्यक्ति चला जाता तो औसत उम्र घट गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, औसत बराबर लगा देंगे कुल छात्राओं की उम्रों का योग बटे कुल छात्राओं की संख्या। तो कुल छात्राओं की योग कितने हो गए, 13x प्लस 240 और योग कितने हो गए, x प्लस 20, है ना। ये तिरछा तिरछी गुना कर दिए, क्या हो गया, तिरछा तिरछी गुना। छात्राओं का योग कितना हो गया, 13x प्लस 20 और कुल संख्या कितनी हो गई, पहले से x छात्र थे और 20 नए आ गए, तो x प्लस 20 और औसत कितनी घट गई, 12.5% गुने तिरछा तिरछी गुना हो गया तो 25/2। उसी को फिर यहाँ मल्टीप्लाई किए, 13x प्लस 240 x प्लस 20 इंटू 12.5 को 25/2 में तोड़ दिए, कैलकुलेशन कर दिए, x बराबर 20। यानी जो पहले विद्यार्थी थे वो कितना थे, 20 विद्यार्थी थे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन थोड़ा उठपुटा सा है लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं। एक बार में नहीं समझ में आता, वीडियो को रोकिए, देखिए, दोबारा देखिए और बनाइए, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। तो खिलाड़ी अधिकतम रन कितने हैं। देखिए यहाँ पे जो कहता है कि एक क्रिकेटर के 40 पारियों के बल्लेबाजी का औसत कितने हैं, 50 रन है। तो यहाँ से सीधा लिख देंगे कि 40 पारियों के औसत रन कितने हैं, 50 रन है। तो कुल रनों की संख्या, यहाँ से कितनी हो जाएगी, 40 गुने 50, ठीक है, कुल पारी गुना औसत रन, तो 40 गुना 50 कितने हो गए, 2000 रन हो गए। ठीक है, अब कहता है कि उसके अधिकतम और उसके न्यूनतम रन से 172 रन अधिक है। ठीक है, यदि दो पारियों को निकाल दिया जाए तो 38 पारियों का औसत कितने हैं, 48 है। तो 38 पारियों का औसत रन कितने हैं, 48 है। यहाँ से कुल रन क्या हो जाएगा,
संख्या क्या हो जाएगी? 38 गुने 48, 8 64 के 4 बकेट में 6 और 8 चौ 32 छो, 38 8 64 के 4 बकेट में 6 और 8 चौ 32 छो, 38 8 24 के 4 बकेट में 2 और 4 12 2 14, 4 8 4 12 के 2 4 3 7 1 8, 1824 कितने हो गए? 1824 रन हो गए 38 पारियों में। अब कहता है कि एक जो बीच में ट्विस्ट है कि अधिकतम और न्यूनतम रनों की संख्या 172 है। तो पहले यहाँ से घटा लीजिए, तो शेष रन कितने बच गए? उसने कुल जो मारा 40 में 2000 रन मारा और उसका 38 पारी में जो रन मारा 1824। तो देखिए तो 2 पारी में कितना रन बचता है? तो ये बच गए 6, ये बच गए 9 में से 7 और ये बच गए 9 में से 8, 176 रन। उसके जो 2 पारी का जो रन है वो कितना है? 176। क्वेश्चन से कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक को अगर x माने हैं तो एक x माइनस 172 है, ठीक है। अगर फर्स्ट को x माने हैं तो सेकंड जो है 172 रन, क्योंकि दोनों पारियों का 172 रन से अधिक है, ठीक है। तो एक को x माने, एक को x माइनस 72। अब देखिए तो ये दोनों पारियों को जोड़ दीजिए, बराबर इतना रन है, 176 रन है। तो x प्लस x माइनस 172 बराबर कितना हो गया? 176, यानी 2x बराबर 2x माइनस 172 बराबर 176 इम्प्लाइज दैट 2x बराबर कितना हो गया? 176 प्लस 172 रन हो गए 8, 7 7 14 के 4, 1 1 2 1 3, इसीलिए x बराबर 348 बराबर 2, 2 इकाई 2, 2 7 14, 174। जो रनों की संख्या है कितनी हो गए? 174। फिर से देखेंगे, कहता है कि एक क्रिकेटर के 40 पारियों की बल्लेबाजी का औसत कितने हैं? 50 है। 40 पारियों के जो औसत रन है कितने हैं? 50 है। तो यहाँ से कुल रनों की संख्या निकाले, 2000 रन आ गया। 40 पारी में उसने कितने रन टोटल मारे? 2000 मारे, ठीक है। अब कहता है कि उसने 2 पारी को छोड़ दिया है। 38 पारी में वो बोल रहा है कि 48 रन का औसत था। तो 38 पारियों में औसत रन 48 के ये से हिसाब से कुल रनों की संख्या कितने हो गए? 1824 रन। अब कहता है कि शेष जो रन जो बच गए कि ये 40 पारी में मारा, ये 38 पारी में मारा, तो 2 पारी का रन कितने बचे? तो 2 पारी का जो उसका रन हो गए कितने हो गए? 176 रन थे। अब कहता है कि उसका अधिकतम और न्यूनतम रन जो है 172 रन से अधिक है। अब अधिकतम तो एक को अगर x मान लेते हैं, एक को x माइनस 2, 172 मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? मान लिया जाए कि ये रन मारा 2 4 7 14 4 2 3। अगर मान लीजिए कि ये मारा कितने? 344 रन। तो 344 माइनस 172, ये दूना हो जाएगा तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है। तो भाई कहता कि 172 रन क्या हो गया? अधिक मारता है। तो एक 100 है तो एक 100 माइनस 172 का 172 से कम रन मारा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे 2 पारी के, तो रन कितने बचे थे? 176 रन कितने बचे थे? 176। तो x प्लस x माइनस 2 172 और 176 कैलकुलेशन करके 174, यानी रनों की संख्या 174 है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। जाने की इजाज़त दीजिए। अगले क्लास में फिर नए नए क्वेश्चन लेके आते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।